गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन से संबंधित समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर से बनने वाले प्रतिबिंब और उससे इम्पोर्टेंट सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो हम डाल चुके हैं, आप लोग उम्मीद है कि देख भी लिए होंगे। अब आज हम लोग को पढ़ना था गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे गोलीय दर्पण जो है कितने तरह का होता है। गोलीय दर्पण माने कि स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर जो है उसको हम लोग दो भाग में बनाते हैं, दो भाग में। एक भाग को कहते हैं अवतल दर्पण के कॉनकेव मिरर, और दूसरे भाग को कहते हैं उत्तल कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि गोलीय दर्पण में पीछे भी हम क्लास में बताए थे कि हम एक खोखला शीशे के गोले की कल्पना करेंगे, या फुटबॉल है शीशा का मान लीजिए, तो उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा। तो कहता है कि इसी में से कुछ भाग को हम काट लिए, मान लीजिए काट के इसको निकाल लिए, तो खोखला गोला से एक छोटा सा भाग काट निकले तो कटोरी ऐसा निकलेगा। यहाँ पर हम रख दिए कटोरी को, ठीक है। यहाँ भी हम रख देते हैं कटोरी को, दोनों में से, चूंकि दोनों सेम चीज है। अगर इसमें देखिए एक भाग उठा हुआ है, तो उठा हुआ भाग जो बाहरी भाग होता है, अगर उसको हम पेंट कर देंगे, नाम दे दो Mn, तो प्रकाश का परिवर्तन भीतर से होगा इस तरह से। देखिए ऐसे है किरण, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगा किरण, ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी किरण, ऐसे चली। देखिए ये इस पॉइंट से होकर गुजर रही है। एक काल्पनिक रेखा होती है, इसका डिटेल अभी हम बताएंगे, अभी केवल स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको। देखिए ये किरणें परिवर्तित होकर के जा रही हैं, और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर का धंसा हुआ भाग को हम पेंट कर देते हैं। देखिए ठीक है, ये धंसा हुआ भाग पेंट हो गया, नाम दे दिए। तो इसके बाहरी भाग से परिवर्तन होगा। इसमें भी वो काल्पनिक रेखा है, जो अगला हमें स्टेप बता दें क्या है। अब इसमें मान लीजिए कोई समानांतर किरण आ रही है, देखिए तो ये ऐसे भागती हैं, ये ऐसे भागती हैं, और भी ला सकते हैं, ऐसे ऐसे भागती हैं। कोई भी किरण आएंगी तो ये ऐसे भागेंगे, देखिए। तो यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से अवतल क्या हुआ कि जो उठा हुआ भाग को पेंट कर देंगे और धंसे हुए भाग से परिवर्तन होगा, तो अवतल, और धंसे हुए भाग को पेंट कर देंगे, उठे हुए भाग से परिवर्तन होगा, तो उत्तल। तो नाम हो गया इसका अवतल, इसका उत्तल। ये दोनों का एक और नाम है, वह नाम इसके बनावट के हिसाब से नहीं है, इसके कैरेक्टर के हिसाब से। अब दोनों का कैरेक्टर देखिए। अवतल दर्पण में क्या होता है कि समानांतर किरणें जब आती है तो टकराने के बाद वह एक बिंदु पर एकत्रित होने के बाद आगे बढ़ती है, माने एक बिंदु पर काटती है, फोकस बनाती है। और उत्तल दर्पण में क्या है कि समानांतर किरणें आती है, टकराती है, लेकिन वह एक बिंदु पर एकत्रित नहीं होती है, वह फैल जाती है। तो इसको यह एकत्रित कर रहा है परावर्तित किरणों को, इसलिए इसका एक और नाम है। यहाँ इस नाम को यहाँ दे देते हैं अभिसारी दर्पण, कन्वर्जेंट मिरर। यह इस स्पेशल गुण के कारण है, माने किरणों, परावर्तित किरणों को एकत्रित कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया अभिसारी। इसका नाम हो जाएगा अपसारी दर्पण, माने डाइवर्जेंट मिरर। अब ध्यान देने वाली बात यह है
कि यह जो नाम दिया गया है यह इसके कैरेक्टर के कारण, किरणों को एकत्रित करने और किरणों को फैलाने के कारण दिया गया है। क्योंकि जैसे ही हम लेंस में पहुंचेंगे तो लेंस में ठीक इसका नाम रिवर्स हो जाएगा। स्ट्रक्चर के कारण तो नाम उत्तल और अवतल ठीक रहेगा, जैसा शेप वैसा नाम, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर अवतल दर्पण किरणों को एकत्रित कर रहा है, लेंस में उत्तल लेंस एकत्रित करता है, तो वहाँ पर उत्तल लेंस का नाम ये हो जाएगा और अवतल लेंस का नाम ये हो जाएगा। तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है अक्सर। तो जब कभी अपसारी अभिसारी शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान देना होगा कि दर्पण है कि लेंस है। क्लियर हो गया? तो यह जो स्ट्रक्चर है उत्तल का चाहे अवतल का, दोनों क्या है, एक खोखले गोले का भाग होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है गोलीय दर्पण। अब सबसे इसमें महत्वपूर्ण, ये तो क्लियर हो गया कि किसको अवतल कहेंगे, किसको उत्तल कहेंगे और किसको अभिसारी कहेंगे, किसको अपसारी कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दर्पण अगर है तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ें पार्ट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है क्योंकि उसी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। इसको तो यहाँ बना देते हैं क्योंकि इस पर समझाना भी होगा हमको। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस मान लीजिए सी हो गया और इसी गोले में से हम लोग काटे हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं गोलीय दर्पण के भाग, माने कि पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्लियर? तो हम करते क्या है कि यहाँ पर एगो अवतल दर्पण ही लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम होता है तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों सेम होता है। यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण को ले लिए, ठीक है, दर्पण का नाम दे देंगे एमएन। तो सबसे पहला जो इसका भाग है, देखिए इसमें जितने भी पार्ट्स होंगे वो सब काल्पनिक, इनविजिबल होंगे, इमेजिन करना है। तो सबसे पहले दर्पण के ठीक बीचों बीच भाग से एक हमारा काल्पनिक रेखा गुजरता है। देखिए इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। पहले काल्पनिक रेखा गुजरती है जो दर्पण को ठीक बीच भाग से काट करके जाती है, ठीक बीचों बीच भाग से। ये काल्पनिक रेखा देखिए, इसका हम नाम दे देते हैं एक्स डैश, जिसे एक्सिस होता है। तो सबसे पहला जो इसको डॉटेड का आप डायरेक्ट लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला भाग क्या मिला, एक्स डैश इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। यहां लिखते चलते हैं, पहला पॉइंट एक्स डैश, मतलब कि इसका नाम है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। यह एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। यह दर्पण के ठीक बीच भाग से होकर गुजरती है। क्लियर? और कहां से गुजरती है, तो दर्पण जिस गोले का भाग है उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, सेंटर से, इसीलिए बीचों बीच भाग कहा गया है। अब देखिए, अब इसका और पार्ट्स कैसे मिलेगा, तो यहां से कुछ समानांतर किरणों को हम ला रहे हैं, ज्यादा नहीं लाएंगे तो फिर फिगर समझाने में दिक्कत होगा। हम दो समानांतर किरण लाए हैं, अनंत से ये किरणें आ रही है। तो अनंत से ये किरणें जब आ रही हैं तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से होकर गुजरती है, एकत्रित होती है एक बिंदु, देखिए यह बिंदु पर। तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती है उसका नाम होता है एफ। हाँ, एक और चीज देखिए, यह इसका नाम है पी। पी का मतलब कि प्रधान अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटता है उसको पी कहते हैं। यहाँ पॉइंट दे देते हैं 2। पी क्या है, तो पोल माने ध्रुव,
ऑफ द मिरर, ध्रुव ऑफ द मिरर। तीसरा एफ क्या है? तो फोकस, इंग्लिश से हिंदी दोनों एक होता है, फोकस ऑफ द मिरर। तो फोकस किसे कहेंगे? एक लाइन का हो गया कि समानांतर किरणें परावर्तित होने के बाद इस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, एकत्रित होती है। एकत्रित का मतलब कि यहीं रुक नहीं जाएगी, वो आगे तक जाएगी, लेकिन एकत्रित माने एक दूसरे से एकत्रित होकर के गुजरेगी। तो जहां पर एकत्रित होती है उसी को फोकस कहा जाता है। ठीक है। यह गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है जिसका सेंटर सी है, तो यहां कहीं ना कहीं इसका सेंटर सी होगा, तो इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। चौथा नंबर सी, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह सेंटर क्या है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को ही कहा जाता है सेंटर। क्योंकि देखिए गोले का भाग है, अगर चाहेंगे तो डॉटेड लाइन से इसे मिलाएंगे तो इससे गोला तैयार हो जाएगा, तो उसका सेंटर पर ही सेंटर आ जाएगा। एक भाग हो गया। अब देखिए यह जो ध्रुव है, पोल, पोल से फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है, स्मॉल एफ। यह फोकस दूरी कहलाता है। 5 नंबर देखिए स्मॉल एफ, मतलब कि पी से एफ के बीच की दूरी, मतलब कौन सी? फोकस दूरी, फोकस दूरी। उसके बाद ध्रुव से ये वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, देखिए यहां से यहां तक ही आर से लिखा जाता है, आर। यह क्या है? तो सी से पी के बीच की दूरी, मतलब इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख देते हैं यहां पर इंग्लिश, रेडियस ऑफ कर्वेचर। छठा पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट में आ जाइए कि यह जो 3 पॉइंट मिला पी, एफ और सी, यानी कि पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह सब बराबर दूरी पर, यानी कि जो एफ पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एफ पॉइंट, यह सी और पी का ठीक मिड पॉइंट होता है, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक मध्य बिंदु पर ये एफ होता है। 7वां कि फोकस कहाँ, क्या किसका किसका है कि सी और पी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट होता है। ठीक। तो जब ये मिड पॉइंट हो गया तो जाहिर सी बात है कि यहां से यहां की दूरी जो स्मॉल एफ है, यहां से यहां की दूरी जो आर है, तो यह आर दुगना होगा। तो यहां पर 8वां पॉइंट एफ जो है आर का आधा होगा, या आर जो है फोकस का दुगना होगा। इस पर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स भी रहता है। इस तरह से कभी वक्रता त्रिज्या देकर फोकस पूछ देगा, कभी फोकस देकर वक्रता त्रिज्या पूछ देगा। क्लियर हो गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मिरर के, माने स्फेरिकल मिरर की इंपॉर्टेंट पार्ट्स से रिलेटेड है। क्या क्या एक बार देख लीजिए। एक्स एक्स डैश, मतलब कि दर्पण के ठीक बीचों बीच भाग से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, उसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। यह प्रधान अक्ष दर्पण के जिस बिंदु पर काटती है उसको पोल कहा जाता है। पी से लिखते हैं पोल, माने कि ध्रुव ऑफ द मिरर। ठीक है। इस दर्पण पर समानांतर किरणें टकराने के बाद इस अक्ष के जिस बिंदु पर एकत्रित होती है उसको फोकस कहा जाता है, एफ, फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है। पी से एफ के बीच की दूरी को स्मॉल एफ से लिखेंगे, इसको फोकस दूरी कहा जाता है, माने कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस हो गया।
सी जो है वक्रता केंद्र है। यह वक्रता केंद्र क्या है कि जिस गोले से काट कर निकाला गया उस गोले के केंद्र को कहेंगे सी, और उसी गोले के त्रिज्या को यहाँ पर आर कहेंगे कि यह कहलाएगा वक्रता केंद्र और यह कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। और एफ पॉइंट जो होता है पी और सी के ठीक बीच में होता है, मिड पॉइंट होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो फोकस दूरी है वो रेडियस का आधा हो जाएगा, तो उसका संबंध भी होता है एफ इक्वल टू आर बाई 2। मात्र इस 8 पॉइंट को जान लेने से आगे जो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन, कि इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कहाँ रखेंगे वस्तु तो कहाँ बनेगा, उससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और ये जो 8 पॉइंट देख रहे हैं, यह 8 पॉइंट से भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है। इस पार्ट्स का नाम ही दे देगा कि इतना से इतना, की भी कह देगा कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहा जाता है, या किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो संबंध ये होता है, या तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 लिखेंगे या आर बराबर 2f लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, घुमाने के लिए भी देता है, एफ बराबर 2r भी दे देगा, घबराना नहीं है, उसको ध्यान से देख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गया, ये अवतल दर्पण में था। उत्तल दर्पण में भी लगभग यही पार्ट्स होता है, केवल फर्क इतना ही, देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ये अपना उतार लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तल दर्पण में कैसे होता है इसको हम केवल स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम बना दिए हाई उत्तल दर्पण, पेंट इधर होगा भीतरी भाग में, तो अवतल कहीं हम स्ट्रक्चर खींच दिए थे, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से किरणें जब आती हैं तो उसमें हम देखा है कि इसमें जो किरणें होती है क्या, तो फैल जाती है, इसे काटती नहीं है, एक दूसरे को फैल जाती हैं, तभी इसका नाम अपसारी था। तो अब सवाल है कि तब ई कहाँ पर मिलेगा, इसका फोकस कैसे डिफाइन होगा, तो काट ही नहीं रहा है। तो नहीं काट रहा है, तो जब प्रवर्तन के बाद ये फैलते चल जा रहा है, तो कल्पना कर सकते हैं कि पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जा करके वो हम मिल जाएगा। देखिए मिल गया यहाँ पर आकर के, तो यहाँ मिला तो यह फोकस कहलाएगा, माने यह कल्पना काल्पनिक हो गया, यहाँ पर वास्तविक था, वास्तविक रूप से काट रहे थे तो वास्तविक फोकस था, या काल्पनिक रूप से काट रहे थे काल्पनिक फोकस है। और चूंकि वक्र ऐसे है तो वक्रता केंद्र यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एफ कहलाएगा और यहाँ से यहाँ तक आर कहलाएगा, बाकी रिलेशन डिफिनीशन सब वही रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि इधर का जो फोकस होगा वह एक काल्पनिक होगा, क्योंकि यहाँ पर एक वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है किरणें। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह काल्पनिक होगी, अवतल दर्पण में आप फोटो में देख लिए तो वास्तविक रूप से काट रही थी, इसलिए फोकस दूरी वास्तविक होगी। इसलिए इस तरह से वास्तविक और काल्पनिक का बहुत सारा स्ट्रक्चर उसमें आएगा, उसका हम एक लाइन का एक नोट्स लिख देंगे, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है जो हम फिगर बनाए थे कि ये जो दर्पण का ध्रुव होता है ना, दर्पण में कोई भी दूरी हो, वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, उसका मेजरमेंट उस पोल से ही किया जाता है, पोल को ही जीरो मान लिया जाता है, और वहीं से या तो इधर बढ़ेंगे नहीं तो इधर बढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ पर हम नोट करके लिख देते हैं, नोट गोलीय दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव यानी कहाँ से, पोल से मापी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो गोलीय दर्पण के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में आप पूरे स्ट्रक्चर के साथ देख लिए। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका नाम अवतल और उत्तल हो गया, और उसके स्पेशल कैरेक्टर के हिसाब से उसका नाम अपसारी और अभिसारी हो गया। अपसारी और अभिसारी का कंसेप्ट केवल उसके कैरेक्टर के कारण होता है, किरणों को एकत्रित कर रहा है तो अभिसारी, क्योंकि हिंदी में अभिसारी का मतलब होता है समेटना, और किरणों को परिवर्तन के बाद फैला रहा है तो उसका नाम हो गया अपसारी, मतलब अपसारी का मतलब होता है फैलाना। वो ज्योमेट्रिकल वो कैरेक्टर के हिसाब से नाम हो गया। तो अब आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो सीधा सीधे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है
कब वास्तविक होता है, कब काल्पनिक होता है, और प्रतिबिंब का किरण आरे कैसे खींचा जाता है। जैसे हम बताए थे कि समतल दर्पण में किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए उसका रे डायग्राम कैसे होता है, उस तरह से इसमें भी हम लोग सीखेंगे। तो आज ये इम्पोर्टेंट पॉइंट की जानकारी आपको दे दी कि इसका प्रयोग बराबर आगे होते रहेगा जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास बस इतना ही। अब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के बस का इतना ही। नमस्कार, बी हैप्पी।